साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि क्या गंगा एक नदी है या एक देवी है। तो साथियों, कुछ लोगों का मानना है कि गंगा एक वैसी ही नदी है जैसी और सामान्य नदी है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये एक साधारण नदी नहीं बल्कि यह स्वर्ग से आई हुई एक नदी है और उसकी पवित्रता और महत्ता एक अलग है। तो साथियों, क्या गंगा एक जो नदी है वह एक सामान्य नदी की तरह एक नदी है या फिर एक विशेष स्वर्ग से आई हुई नदी है या फिर ये एक देवी है, क्या है? तो साथियों, आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा पर आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ऐसी ही भ्रमित अवधारणाओं पर हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। तो साथियों, आगे हम अब चर्चा का विषय बढ़ाते हैं कि क्या गंगा एक नदी है या यह एक देवी है। तो साथियों, जो पौराणिक कथा हैं वो इस तरह प्रस्तुत की गई हैं कि ताकि लोग उन्हें सच मान लें। इस तरह प्रमाणित और इस तरह मनोरंजन के तहत उन्हें प्रस्तुत किया गया है कि न चाहते हुए लोग उन्हें उसी तरह मानते हैं जैसे उन धार्मिक कथाओं का उद्देश्य होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम ये देखना और जानना और समझना चाहते हैं कि जो गंगा की उदय होने की जो धार्मिक कथा है उससे क्या स्पष्ट होता है और कैसे एक गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। तो इसके पीछे धार्मिक कथा है कि जो भागीरथ हैं उनके जो पूर्वज सगर, उनके 60,000 पुत्र होते हैं और कपिल मुनि उन्हें श्राप देकर भस्म कर देता है और उन्हीं की आत्माओं की शुद्धि और संतुष्टि के लिए गंगा को स्वर्ग से लाने का प्रयास होता है, जिसमें भगीरथ के जो पूर्वज हैं यानी सगर भी कोशिश करते हैं कि गंगा को स्वर्ग से लाया जाए और तप करते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होते हैं। आगे की पीढ़ी भी इसमें तपस्या करते हैं और उनकी संतुष्टि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए तप करते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं होता है। इसी तरह सगर की पीढ़ी में भगीरथ भी होते हैं और भगीरथ कठोर तप करते हैं। गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए बहुत कठोर तप करते हैं, जिससे खुश होकर ब्रह्मा गंगा को धरती पर जाने के लिए आदेश दे देते हैं। लेकिन वो भगीरथ को समझाते हैं कि भगीरथ, पृथ्वी पर तुम्हारे पूर्वजों के आत्माओं की संतुष्टि के लिए गंगा पृथ्वी पर तो आ जाएगी, लेकिन उसमें इतना वेग है कि उसे संभालने वाला शिव जी से अलग यहाँ कोई नहीं है। अगर आप शिव जी को यानी कि भोले को प्रसन्न कर दें तो यह संभव है कि गंगा पृथ्वी पर आए और फिर आपके जो पुरखे की जो आत्मा की संतुष्ट होने की है वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो भगीरथ पहले तप कर चुके थे कि कुछ ऐसी आशा किरण बने की ताकि स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आ सके। अब एक और समस्या थी कि गंगा के वेग को संभालने वाले
शिव थे, और फिर उन्हें भी मनाने की जो बात थी, उस बात को लेकर भगीरथ फिर दोबारा तप करते हैं, और फिर शिव भगीरथ की तपस्या को देखते हुए उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं कि बताओ भगीरथ, आप क्या चाहते हैं। शिव भोले सब, जैसे कहा जाता है कि अंतर्यामी थे, तो समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी भगीरथ से पूछते हैं कि बताओ आप क्या चाहते हो। तो भगीरथ पूरी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज पुरखे कपिल मुनि के शराब से भस्म हो गए हैं, और उनकी आत्मा की संतुष्टि और शुद्धता के लिए गंगा पृथ्वी पर आए, और समस्या यही है कि उनका वेग इतना है कि ताकि उनके वेग को कोई संभाल नहीं सकता आपके सिवा, तो आप उनके वेग को संभाल लें। इस बात पर, भगीरथ की बात पर शिव तैयार हो जाते हैं, और फिर क्या है, फिर उधर से ब्रह्मा गंगा को आदेश कर देते हैं कि जाओ। शिव जी इधर तैयार रहते हैं, जैसे ही गंगा आती है, शिव जी उनके वेग को अपनी जटाओं में रोक लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रसंग, मनोरंजन प्रसंग ये भी बना रखा है कि गंगा को भी घमंड था कि मेरे वेग को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए गंगा ने पूरे वेग को दिखाना चाहा, और उधर शिव जी ने अपने पूरे योग तप और शक्ति से गंगा के उस अभिमान को भी चूर कर दिया कि तुम ये समझती हो कि मेरे वेग को कोई नहीं रोक पाएगा। हुआ ये कि भगीरथ का यह प्रयास सफल होता है, और शिव गंगा को अपनी जटाओं में से एक धारा पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। सारे गंगा के वेग को तो पृथ्वी संभाल ही नहीं सकती थी, ये तो पहले से ही स्पष्ट था। इसलिए थोड़ा सा जल, थोड़ी सी धारा गंगा की पृथ्वी पर भगीरथ के तप के कारण बहने लगती है, और फिर भगीरथ के पूर्वज और पुरखों के आत्मा को संतुष्ट हो जाते हैं। यही कहानी थी, भगीरथ के प्रयास से गंगा पृथ्वी पर आई। तो अब हम इसमें अपना विश्लेषण ये करने चाहते हैं, और देखना और समझना हम सब का कर्तव्य है कि क्या वास्तविकता में यह पौराणिक कथा सच साबित है या लगती है। सबसे पहला प्रश्न इस बात पर है कि अगर गंगा स्वर्ग से आई हुई एक नदी है, देवी के रूप में एक नदी है, तो गंगा आज भी बह रही है, तो इसका कुछ लिंक होना चाहिए। जो गंगा में पानी बह रहा है वो आ कहां से रहा है। अगर वो स्वर्ग से आ रहा है तो स्वर्ग से आता हुआ, यानी कि कहीं स्वर्ग ऊपर है, तो ऊपर से आता हुआ वह पानी, गंगा के का जो पानी है वो ऊपर से आता हुआ ये दिखाई तो देना चाहिए कि वहां ऊपर से गंगा का पानी यह नीचे धरती पर आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई खोज करता नहीं हुआ है जो आज तक उस गंगा की बहती हुई धारा को यह स्पष्ट कर दे कि आकाश से या स्वर्ग से आती हुई गंगा का दृश्य वह है। तो साथियों, ये कल्पना की उड़ान आप ही समझें कि कितनी सच हो सकती है। अगर ऐसा होता कि गंगा स्वर्ग से आती होती तो यह वास्तविकता में, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं थी कि एक बार नीचे आ गई या एक बार ऊपर से नीचे फेंक गई, कहीं से भी एक बार ऊपर से नीचे आ गई या कहीं से भी आ गई तो फिर उसका अस्तित्व वहीं से चालू है। लेकिन ये तो एक जलधारा बहते हुए पानी की है कि या तो अगर पीछे से रुक जाएगी तो आगे जाने बंद हो जाएगी, लेकिन वो निरंतर होने वाली क्रिया है जो
आती हुई दिखाई देनी चाहिए। अगर ऊपर से आ रही है तो ऊपर से आती हुई दिखाई देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाई देती। और इसके आगे इस बात को भ्रम में रखते हुए कि वो आती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन इससे आगे उसकी शक्ति, भक्ति, उसकी पवित्रता और उसमें शक्ति कितनी गिनाई जाती है कि जो गंगा में पाप करके भी नहा तो उसके पाप धुल जाएंगे। असल में बात क्या है कि ये किसी एक मानसिकता वाले लोगों ने लिखी है, जिससे सामान्य लोगों को भ्रमित रखा जाए और उनके विवेक को शून्य करते हुए उनके सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया जाए। बल्कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई नदी ऊपर से कहीं से आए और दिखाई न दे, और आए ये भी एक विचित्र बात है। अगर हम देखें तो वैज्ञानिक की तरीका से आज भी हम देखें तो गंगा कहाँ से उदय होती है और कैसे प्रभावित एक नदी के रूप में होती है, तो इसका विश्लेषण कोई उतना कठिन नहीं है कि जिससे इन रहस्यों का और इन स्पष्टीकरणों का कोई जवाब ना हो। गंगा या कोई भी नदी ग्लेशियर के पिघलने से, यानी कि ग्लेशियर से ही कोई नदी बनती है, वहीं से उसका उदय होता है। अगर ग्लेशियर बनने बंद हो जाएं या नहीं बनते तो किसी भी नदी का उदय होना संभव नहीं है। एक तरफ हम ये मानते कि गंगा स्वर्ग से आई है, तो वो पानी, निथाय पानी, जो अथाय पानी है, वह कहाँ भरा पड़ा हुआ है? वहां इतना पानी भरा पड़ा हुआ है कि एक नदी नियंत्रण बहुत समय से बह रही है। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक की इस बात के प्रमाण देते हैं कि वो चिंता व्यक्त करते हैं कि एक दिन गंगा सूख सकती है, क्योंकि जो ग्लेशियर का एरिया है वो घटता जा रहा है। और एक समय ऐसा भी हो सकता है कि जिस नदी की आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, तो वो नदी ही एक दिन खत्म हो सकती है। तो साथियों, जब कोई भी नदी बनने का कारण ग्लेशियर है, तो हम इन ऊटपटांग धार्मिक कथा कहानियों पर कैसे विश्वास और भरोसा कर सकते हैं? एक यही कहानी ऐसी नहीं है पौराणिक कहानी कि जिससे किसी एक दिशा को भ्रमित किया गया हो, बल्कि हजारों हजारों कहानी किस्से ऐसे गढ़ दिए हैं, रच दिए हैं कि ताकि लोग भ्रमित बने रहें और वो अज्ञान और वो दिमाग से सोचने में, समझने में समर्थता ना बनाए। तो साथियों, गंगा एक देवी है, स्वर्ग से आई हुई एक देवी है, या एक सामान्य नदी है, सामान्य नदी की तरह एक नदी है। इस पर हमने अपने विचार रखे, और आपके इस तरफ विचार क्या है? आपसे ये अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप गंगा को एक देवी मानते हैं, स्वर्ग से आई हुई देवी मानते हैं, या गंगा एक सामान्य नदी है। इस पर आप क्या अपने विचार रखते हैं, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप हमारे चैनल को फिर से हम अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी भ्रमित अवधारणाओं पर हम वीडियो बनाते रहें और कुछ अपनी तरह के स्पष्टीकरण देते रहें। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।